हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रेडियंट कंपटीशन क्लासेस। मैं आज आप लोगों के समक्ष एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो प्रस्तुत करने जा रहा हूं। खास करके ये वैसे लोगों के लिए अति महत्वपूर्ण होने वाला है जो सक्षमता परीक्षा 1 के उपरांत काउंसलिंग हेतु भाग लेने वाले हैं। यानी कि नियोजित शिक्षक जो सक्षमता परीक्षा पास हैं और काउंसलिंग के लिए अपना दस्तावेज तैयार करने का सोच रहे हैं, तो उनके लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। बहुत ही सुविधा उसको प्रदान करेगा ताकि वो जो है फाइल को बेहतर ढंग से सजा सके। चलिए हम लोग बात कर लेते हैं कि कौन कौन से आवश्यक प्रमाण पत्र लगेगा। तो 1 नंबर में आप देख लीजिएगा, सबसे पहले लगेगा आधार। यानी आधार कार्ड आपको अपने पास रखना होगा, उसका फोटोकॉपी भी लगाना होगा दोस्तों। दूसरे नंबर पर देखिएगा मोबाइल नंबर ओटीपी प्राप्त करने हेतु जो आधार में ऐड होना चाहिए। निश्चित रूप से जो आपका आधार होगा उसमें मोबाइल नंबर ऐड होगा और ये ओटीपी उसी पे आएगा, तो वो मोबाइल भी आपको साथ में रखना होगा। ऐसा नहीं कि कोई आधार वाला नहीं वो घर में छोड़ के चले जाइएगा तो फिर आपको परेशानी हो जाएगी। तो वो मोबाइल भी आपको साथ में रखना होगा ताकि वो जो ऑथेंटिकेट करेगा तो ओटीपी प्राप्त होगा और ये आपको ऑथेंटिकेशन में काम आएगा दोस्तों। मैट्रिक का प्रमाण पत्र और अंक पत्र, यानी कि मैट्रिक का अंक पत्र भी लगेगा, यानी मार्कशीट लगेगा और सर्टिफिकेट लगेगा। इंटर का भी अंक पत्र लगेगा और जो सर्टिफिकेट लगेगा, प्रमाण पत्र लगेगा। उसके बाद स्नातक का प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र 6 to 8 अभ्यर्थियों के लिए और 9 to 10 के अभ्यर्थियों के लिए। यानी कि जितने जो भी टीचर 6 to 8 के हैं, 9 to 10 के हैं, वो स्नातक का प्रमाण पत्र और अंक पत्र जरूर शामिल कीजिएगा दोस्तों। उसके बाद 6 नंबर में देखिए स्नातकोत्तर का प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र, यानी कि एमए का मार्कशीट और एमए का सर्टिफिकेट, ये क्लास 11 to 12 के शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए। उसके बाद आप देख लीजिएगा 7वें नंबर में प्रशिक्षण का प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र, जैसे 11 to 12, 9 to 10 है तो आप बीएड का सर्टिफिकेट दीजिएगा। 6 to 8, 1 to 5 है तो आप डीएलएड का या जो भी कोर्स किए हुए हैं प्रशिक्षण का तो वो आप दे सकते हैं। यानी उसका अंक पत्र भी देना होगा और आपको प्रमाण पत्र भी देना होगा। उसके बाद आरक्षित श्रेणी, यानी आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र, जैसे आप ईबीसी के हैं या फिर एनेक्शन नंबर 1 के हैं या 2 के हैं तो आप, या फिर एससी के हैं, एसटी के हैं तो आपको जाति प्रमाण पत्र देना होगा। ये सीओ लेवल के भी आप दे देते हैं तो काम चलेगा, उससे ऊपर जो भी दे दीजिए। 9 नंबर में देखिएगा दक्षता या टेट अंक का प्रमाण पत्र, यानी कि अंक पत्र एवं प्रमाण पत्र। अब जो टीईटी पास हैं या स्टेट पास हैं उसका जो अंक पत्र है, उसका जो प्रमाण पत्र है, ये भी आपको प्रस्तुत करना होगा। यानी कि बहुत सारे लोग टीईटी पास नहीं है 2012 से पहले, तो निश्चित रूप से आप लोग दक्षता प्रमाण पत्र प्रस्तुत कीजिएगा। उसके बाद 10 नंबर में देखिए नियोजन इकाई द्वारा जारी नियुक्ति पत्र, यानी जहां पर पहले आप पोस्टेड थे तो जो नियोजन इकाई के द्वारा जो जारी नियुक्ति पत्र है, यानी जो अपॉइंटमेंट लेटर दिया गया था जिसके आधार पर आप वर्तमान में नौकरी कर रहे हैं, वो नियुक्ति पत्र भी आपको शामिल करना होगा। 11 नंबर में देख लीजिए दिव्यांग आवेदकों के लिए सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र, यानी जो दिव्यांग अभ्यर्थी हैं वो दिव्यांग प्रमाण पत्र भी आपको सक्षम प्राधिकार के द्वारा निर्गत होना चाहिए। उसके बाद एनसीएल प्रमाण पत्र भी आपको रख लेना है। उसके बाद ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र, यानी जो भी संबंधित लोग हैं ईडब्ल्यूएस भी प्रस्तुत कीजिएगा। 14 नंबर में देखिए आवासीय प्रमाण पत्र भी आपको शामिल करना होगा, यानी कि जो रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट है वो आपको देना होगा। उसके बाद देखिएगा फोटो, यानी कि ये फोटो कैसा होना चाहिए, 15 नंबर में रंगीन फोटो होना चाहिए। और ख़ास करके मैं फ़ोटो के बारे में बता दूं कि वैसे फ़ोटो को आप शामिल कीजिएगा जो ऑलरेडी ऑनलाइन आवेदन के समय आपने दिया था, यानी ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करने के समय जो फ़ोटो आप अपलोड किए थे उस फ़ोटो का जो है 3 से 4 पीस आप जरूर अपने पास रखे रहिएगा दोस्तों। उसके बाद 16 नंबर में देखिए सक्षमता एडमिट कार्ड की छाया प्रति, आप यदि सक्षमता परीक्षा दिए हैं तो उसका छाया प्रति भी आपको लगेगा, संबंधित जिला के जिला कार्यक्रम पदाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित किया हुआ हो। यानी इसमें एक खास बात यह है कि संबंधित जिला के जिला कार्यक्रम पदाधिकारी के द्वारा जो हस्ताक्षरित एडमिट कार्ड है वो एडमिट कार्ड भी आपको प्रस्तुत करना होगा। आपको पता है कि जब एग्जाम देने के पहले, यानी जब एग्जाम देने जा रहे थे तो संबंधित जिला कार्यक्रम पदाधिकारी के द्वारा जो है
आपको काउंटर साइन किया गया था, तो वो उसी का छाया प्रति आपको यहाँ पर प्रस्तुत करना होगा। सक्षमता मार्कशीट यानी सक्षमता मार्कशीट, जो कि मैं पहले ही बताया कि 15 जून तक यदि आप अपलोड नहीं किए हैं, डाउनलोड नहीं किए हैं, तो आप उसे 15 जून के पहले डाउनलोड भी कर लीजिएगा, चूँकि वो मार्कशीट आपका काउंसलिंग के समय लगेगा ही दोस्तों। उसके बाद 18 नंबर में देखिएगा ईपीएफ का पासबुक, यानी कि देखिए आप लोगों को ईपीएफओ के द्वारा जो है यानी पीएफ कटता है, तो उसका जो है पासबुक आप जो है इंटरनेट से, खास करके मैं इसके बारे में भी बता दूं कि ईपीएफ पासबुक, आप सोचिएगा कि मेरे पास तो ईपीएफ पासबुक है नहीं, तो उमंग ऐप की सहायता से, मैं फिर से बता दूं कि उमंग ऐप एक है, आप गूगल के प्ले स्टोर में जाइएगा, वहां से उमंग ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा। उमंग ऐप में फिर जो आपका जो उसका नंबर दिया हुआ है, ईपीएफओ का जो एक नंबर आपको प्रस्तुत किया गया है, वो जो नंबर दिया गया है, आप उस नंबर को डाल करके उमंग ऐप के सहायता से आप जो है ईपीएफ का जो है आप पासबुक वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। वो टोटल यूएन नंबर डाल करके ये टोटल जो है पासबुक का जो है आपके पास आ जाएगा, आप उसको प्रिंट कर लीजिएगा और सेल्फ अटेस्टेड करके वो भी आपको प्रस्तुत करना ही होगा। ईमेल आईडी यानी आवेदन करते समय जो ईमेल आईडी आपके पास हो सकता है 3-4 ईमेल आईडी हो, लेकिन आप इसका ध्यान रखिएगा कि जो भी ईमेल आईडी आप जब अप्लाई कर रहे थे उस समय दिए थे, तो वो ईमेल आईडी आपको निश्चित रूप से वही देना होगा। इसका ख्याल जरूर रखिएगा, क्योंकि आपके पास हो सकता है याद नहीं हो, तो आप जो फॉर्म भरे थे उसका जो प्रिंट आउट लिए हैं, तो वहाँ पर वो ईमेल आईडी लिखा हुआ होगा, आप उस ईमेल आईडी को ही प्रस्तुत कीजिएगा। 20 नंबर में देखिए मोबाइल नंबर, यानी आवेदन करते समय जो दिया गया था, ऐसा नहीं कि जो आवेदन करने के वक्त दिया गया था अभी डिफरेंट दे रहे हैं, तो फिर उस स्थिति में भी थोड़ी बहुत समस्याएं हो सकती है। तो आप सेम मोबाइल नंबर दीजिए, क्योंकि प्रत्येक आदमी के पास 2-3 नंबर होता ही है, लेकिन जो मोबाइल नंबर आप आवेदन करने के समय दिए थे, आप वही मोबाइल नंबर अब आपको देना है दोस्तों। उसके बाद सैलरी अकाउंट पासबुक, आपको पता है कि आपका जो सैलरी आता है, तो सैलरी वो सैलरी अकाउंट होता है, और वो सैलरी अकाउंट का जो पासबुक है, वो पासबुक का भी छाया प्रति आपको जमा करना होगा। उसके बाद सेवा पुस्तिका यानी कि जो सर्विस बुक आपका है, वो सर्विस बुक का भी फोटोकॉपी आपको देना होगा, वो खास करके वो सेल्फ अटेस्टेड करके देना पड़ता है। तो सेवा पुस्तिका टोटल एकदम अद्यतन अपडेट किया हुआ जो सर्विस बुक है, जो आप फॉर्म के साथ जमा किए थे, निश्चित रूप से अपडेट करके ही आपने जमा किया होगा, उसका जो है जेरॉक्स जो है यहाँ भी आपको मांगा जाएगा। सभी प्रमाण पत्रों को का 2-3 छाया प्रति अलग अलग फाइल में, यानी कि सभी प्रमाण पत्र को कम से कम 3 फाइल आप जरूर बना लीजिएगा, 3 फाइल बना लीजिएगा। सभी प्रमाण पत्र का जो है आप जेरॉक्स करके सेल्फ अटेस्टेड करके 3 फाइल निश्चित रूप से बना लीजिएगा। और सभी प्रमाण पत्र की मूल प्रति, यानी कि सभी प्रमाण पत्र की मूल प्रति आप अपने साथ रखे रहिएगा, क्योंकि जो वेरिफिकेशन होगा तो जेरॉक्स के साथ ओरिजिनल का मिलान किया जाएगा, और ये रखना अति आवश्यक है। अगर आप नहीं रखिएगा तो उस वक्त आपको फिर लौटाया जा सकता है। तो उन तमाम परेशानियों से बचने के लिए ही तो हमने ये वीडियो शूट किया है। तो इसलिए आप जो है इन तमाम चीज़ों को, यानी 24 बिंदु पर आप जरूर ध्यान रख लीजिएगा। आप यदि एक बार में नहीं समझ पाते हैं तो वीडियो को 1 से 2 बार देख लीजिएगा, निश्चित रूप से सारे कंसेप्ट आपके दिमाग में आ जाएगा। उसके बाद फाइल तैयार कीजिएगा, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है दोस्तों। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी, आपके लिए बहुत ही सुविधा प्रदान किया होगा। अगर हमारे ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। तो बस आज के वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।